गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 22 तक पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से पहाड़ी ने और जो वहाँ के निवासी हैं रास्तों को चौड़ा करते हैं, कठोर पत्थरों को काटते हैं, साथ ही जो पहाड़ी ने हैं पत्थर काटने के साथ साथ अपने बच्चों को भी अपने पीठ पर बांधे रहती हैं, तो बड़ा ही कठोर और खतरनाक कार्य करती हैं। पाठ को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा खतरनाक कार्य हो गया, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया। कौन? जितेन नारगे। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। आप जो खतरनाक कह रही हैं, पिछले महीने एक की जान चली गई यानी जान हानि हुई इस कार्य में, और भी हुई है परंतु पिछले महीने एक जन की हुई। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना, बड़ा ही कठिन कार्य है। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, यानी जरा सी भी इधर उधर चूक हुई कि सीधे पहाड़ के नीचे। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दिस रोड। आप ताज्जुब करेंगे पर इस माफ़ कीजिएगा, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया, यानी मौत को मात देकर लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कठोर परिश्रम से इस रास्ते को बनाया है, जिसके सम्मान में वहाँ की सरकार ने बोर्ड लगाया। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में पड़े ठाले यानी छाले, गांठ निशान एक ही कहानी कह रहे हैं कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग मलाई उड़ाते हैं बैठे बिठाए, और कुछ लोग कठोर परिश्रम करके भी कुछ प्राप्त नहीं होता उन्हें। उनका जीवन पहले जैसा ही अभावग्रस्त रहता है, वे गरीब ही रहते हैं कठोर परिश्रम करने के बाद भी। और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते फिर भी उन्हें बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, यानी इन लोगों को देखने के लिए आपको विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है या यहीं रुकने की जरूरत नहीं, आप इन्हें कहीं भी देख पाएंगे। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। किंतु लेखिका केवल पहाड़ देखने नहीं गई थी, जीवन को देखने गई थी, किस तरह से कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी मनुष्य जीवन जीता है। तो एक संवेदनशील मनुष्य का हृदय किसी की पीड़ा, कष्ट, वेदना को देखकर द्रवित ना हो, यह असंभव है। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एंड रिपेइंग है, जिसका मतलब होता है कम लेना और ज़्यादा देना। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन मैंने सोचा, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था
और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। यानी उस कठोर जीवन में भी खिलखिलाहट जीवंतता का प्रतीक है। यह बताता है कि मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीवन यापन कर सकता है। वह अपनी जिजीविषा के बल पर कहीं भी किसी तरह की परिस्थिति क्यों ना हो, वहीं पर वह जीवन को गुलजार कर सकता है। तो ये माफ कीजिएगा, ये जो युवतियां हैं जो कठोर परिश्रम करें फिर भी जीवन को उल्लास के साथ उत्साह के साथ जी रही। शेष अगली कक्षा में मिलते हैं, अगली कक्षा में, और पढ़ते हैं साना साना हाथ जोड़ी।